ये पावन नवरात्रि का महीना चल रहा है और सभी भक्त लोग माँ दुर्गा की पूजा कर रहे होंगे। नवरात्रि हिंदू धर्म वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है, जब सभी भक्त लोग माँ भवानी के 9 रूपों को 9 दिनों तक पूजा करते हैं। पर अभी तक दुनिया के 70% पूजा करने वाले लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक क्यों पूजा करते हैं और इसकी महिमा क्या है। तो आज हम बात करेंगे इसी नवरात्रि के पावन दिनों के बारे में और जानेंगे कि आखिर नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा क्यों किया जाता है और इसकी महिमा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सामान्य ज्ञान में। वैसे तो नवरात्रि पर्व को लेकर कई प्रकार के कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम भगवान श्री वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण से संबंधित श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र के खंड में लिखित तथ्यों के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि माता दुर्गा की नवरात्रि में 9 दिनों तक क्यों पूजा किया जाता है और 9 कन्याओं को करीना क्यों खिलाया जाता है और इसका महत्व क्या है। प्राचीन काल की बात है, जब महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो कि ब्रह्म ऋषि कश्यप और माता दनो का पौत्र और दैत्यराज दंत का पुत्र था, जो शरीर से बहुत ही बलशाली था और उसके पास असुर वाली सारी शक्तियाँ थी, जो कि उसे और भी शक्तिशाली बनाती थी। लेकिन वो भगवान ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त भी था, जिसके वजह से उसने भगवान ब्रह्मा की कई सालों तक कठोर तपस्या किया और उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को बोला। महिषासुर एक दानव था और बहुत ही होशियार भी था, इसीलिए उसने अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उससे ये कह के मना कर दिया, जो एक बार जन्म लेता है उसे कभी न कभी तो जाना ही पड़ता है और यही सृष्टि का नियम है, जिसे मैं भी नहीं तोड़ सकता। अतः तुम इसी के समान कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब कुछ देर सोच विचार करने के बाद महिषासुर ने कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये वरदान दीजिए कि किसी भी देवता, पशु, पंछी, मानव या दानव के हाथों मेरी मृत्यु न हो सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि किसी भी देवता, पशु, पंछी, मानव या दानव के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है, लेकिन तुम्हें स्त्री से बच के रहना होगा। तब महिषासुर खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि जब देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं तो एक कमजोर स्त्री मेरा क्या कर लेगी। ये सोचकर खुश होकर महिषासुर वापस लौट आता है और वापस आकर उसने अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया और सभी ऋषि मुनियों को भगवान की पूजा छोड़कर खुद की पूजा करने के लिए विवश करने लगा और उसकी बात न मानने वाले को दंड देने लगा और इसी शक्तियों के नशे में उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दिया। फिर महिषासुर और देवराज इंद्र समेत अधिकांश देवताओं में भारी युद्ध हुआ, पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता मिलकर भी महिषासुर का कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें विवश होकर अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ये देखकर दानव महिषासुर और भी खुश हो गया और उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उधर सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास अपनी जान बचाने की गुहार लेके गए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि उसे मेरा ही वरदान प्राप्त है, उसकी मृत्यु किसी भी देवता, पशु, पंछी, दानव या मानव के हाथों से नहीं हो सकती है, परंतु किसी शक्तिशाली स्त्री द्वारा अवश्य हो सकती है। तब कुछ देर विचार करने के बाद तीनों देव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी ने अपने शक्तियों से एक शक्तिशाली स्त्री का सृजन करने का निर्णय किया और योजना के तहत तीनों देवताओं ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक सुंदर और आकर्षक स्त्री का सृजन किया, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद देवों ने उस स्त्री को अपनी सारी शक्तियाँ, अस्त्र शस्त्र दिए, जिसके बाद वो स्त्री एक देवी शक्ति में बदल गई। तब सभी देवताओं ने देवी शक्ति से प्रार्थना किया कि हे देवी, आप महिषासुर नाम के दैत्य से हमारी रक्षा करें। देवी शक्ति ने उन सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए महिषासुर से युद्ध करने को चली जाती हैं। जब महिषासुर देवी शक्ति को देखता है तो वो उनके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। तब देवी शक्ति उसके आगे एक शर्त रखती है कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो अत्यंत बलशाली हो, जो मुझे युद्ध में हरा सके। अगर तुम मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करते हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ये बात सुनकर महिषासुर ने भी देवी शक्ति की शर्त स्वीकार कर ली और उनसे युद्ध करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार देवी शक्ति और दैत्य महिषासुर के बीच में घनघोर युद्ध होता है। ये युद्ध 9 दिनों तक चलता है
इन 9 दिनों में देवी शक्ति ने महिषासुर को हराने के लिए रात्रि के समय 9 अलग अलग रूप धारण किए थे और 9 दिन भयंकर युद्ध होने के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया था। और इस प्रकार देवी शक्ति ने दैत्य महिषासुर के आतंकों से समस्त सृष्टि को बचाया, जिसके कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा। और सभी देवताओं ने स्वर्ग पर फिर से अपना आधिपत्य कायम किया और माता दुर्गा की पूजा और उपासना करने लगे। तभी से सभी देवतागण, ऋषिगण और भक्तगण माता शक्ति की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं और माता के 9 रूपों की उपासना करते हैं, जिसमें माता के 9 रूपों के स्वरूप में 9 कुंवारी कन्याओं को करीना खिलाया जाता है, उनके पैर धोया जाता है और उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है, जिससे माता दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।